अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। रीन्यूएबल एनर्जी इसका मतलब होता है दोस्तों काबिल तजदीद तवानाई, यानी ऐसी तवानाई, ऐसी एनर्जी जो कुदरती ज़राए से बार बार हासिल की जा सकती हो, जैसा कि सूरज से, पानी से, हवा से। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Renewable energy comes from natural sources that never run out, such as sunlight, wind, water and biomass. रीन्यूएबल एनर्जी यानी काबिल तजदीद तवानाई, ये एक नाउन फ्रेज है, यानी वो एनर्जी जो दोबारा हासिल की जा सकती हो। कम्स मतलब हासिल होती है या आती है, ये एक वर्ब है। फ्रॉम मतलब से, ये एक प्रपोजिशन है। नेचुरल मतलब कुदरती, ये एक एडजेक्टिव है। सोर्सेज कहते हैं दोस्तों ज़राए को, वसाइल से यानी ज़राए से, ये एक नाउन प्लूरल है। दैट जो के, ये दोस्तों एक प्रोनाउन है। नेवर मतलब कभी नहीं इसका होता है या बिल्कुल नहीं, ये एक एडवर्ब है। रन आउट का मतलब होता है दोस्तों खत्म होना। नेवर रन आउट यानी कभी खत्म नहीं होती। रन आउट एक फ्रेजल वर्ब है। सच एज जैसे या जैसा कि। सनलाइट यानी सूरज की रोशनी, ये एक नाउन है। विंड मतलब हवा यानी फिजा की हरकत, ये भी एक नाउन है। वाटर मतलब पानी, ये भी दोस्तों एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। बायोमास मतलब बायोमास यानी हयातियाती मादा जिसे कहते हैं, ये भी दोस्तों एक नाउन है। रीन्यूएबल एनर्जी comes from natural sources that never run out, such as sunlight, wind, water and biomass. काबिल तजदीद तवानाई कुदरती ज़राए से हासिल होती है जो कभी ख़त्म नहीं होते, जैसा कि सूरज की रोशनी, हवा, पानी और बायोमास। Unlike fossil fuels, renewable energy is clean and does not harm the environment. Unlike इसका मतलब होता है दोस्तों के बरक्स, यानी मुवाजना करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं, ये एक प्रपोजिशन है। फॉसल फ्यूल्स कहते हैं दोस्तों कोयले को, तेल, गैस वगैरह, इनको कहा जाता है फॉसल फ्यूल्स, ये एक नाउन प्लूरल है। रिन्यूएबल एनर्जी यानी काबिल तजदीद तवानाई, ये एक नाउन फ्रेज है। इज़ मतलब है या होती है, ये एक वर्ब है। क्लीन मतलब साफ यानी गैर आलूदा, ये एक एडजेक्टिव है। एंड और ये कंजक्शन है। डज नॉट मतलब नहीं होती। डज नॉट हार्म मतलब नुकसान नहीं देती, नुकसान नहीं पहुंचाती। डज एक वर्ब है, नॉट एक एडवर्ब है। हार्म दोस्तों एक वर्ब है, इसका मतलब होता है नुकसान देना, नुकसान पहुंचाना। द इन्वायरमेंट यानी माहौल को, यानी इर्द गिर्द का कुदरती निज़ाम, ये एक नाउन है। Unlike fossil fuels, renewable energy is clean and does not harm the environment. Fossil fuels के बरक्स काबिल तजदीद तवानाई साफ होती है और माहौल को नुकसान नहीं पहुंचाती। It helps reduce air pollution and slows down climate change. इट मतलब ये एक प्रोनाउन है। हेल्प्स मतलब मदद देती है या मदद करती है, ये एक वर्ब है। रिड्यूस इसका मतलब होता है दोस्तों कम करना, यानी कम करने में। रिड्यूस का मतलब होता है घटाना या कम करना, ये एक वर्ब है। एयर पोल्यूशन यानी फ़ज़ाई आलूदगी को कहते हैं। एयर पोल्यूशन यानी हवा में आलूदगी, ये एक नाउन फ्रेज है। एंड और ये कंजक्शन है। स्लोज डाउन इसका मतलब होता है दोस्तों सुस्त करना, यानी सुस्त करती है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, यानी कम करती है। क्लाइमेट चेंज इसका मतलब होता है माहौलियाती तब्दीली को। क्लाइमेट मतलब माहौलियाती, ये एक नाउन है। ये चेंज कहते हैं तब्दीली को, ये दोस्तों एक वर्ब है। क्लाइमेट चेंज एक नाउन फ्रेज बनता है। इट हेल्प्स रिड्यूस एयर पोल्यूशन एंड स्लोज डाउन क्लाइमेट चेंज, ये फ़िज़ाई आलूदगी को कम करती है और माहौलियाती तब्दीली को सुस्त करने में मदद करती है। सोलर पैनल्स एंड विंड टर्बाइंस आर। सोलर पैनल्स यानी सूरज की रोशनी से बिजली बनाने वाले जो आले होते हैं उन्हें कहते हैं सोलर पैनल। आजकल हर कोई इन्हें इस्तेमाल कर रहा है। एंड और ये कंजक्शन है। विंड टर्बाइंस यानी विंड टर्बाइंस हवा से बिजली बनाने वाले आले को कहते हैं विंड टर्बाइन, यानी जो कि हवा के ज़रिए घूमता है, चलता है। और मतलब हैं या होते हैं, ये एक वर्ब है। कॉमन वेज टू प्रोड्यूस रीन्यूएबल एनर्जी। कॉमन मतलब आम, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है। वेज कहते हैं तरीकों को, यानी तरीके, ये एक नाउन प्लूरल है। टू प्रोड्यूस पैदा करने के लिए, ये एक इन्फिनेटिव वर्ब है। रीन्यूएबल एनर्जी यानी काबिल तजदीद तवानाई, ये एक नाउन फ्रेज है। Solar panels and wind turbines are common ways to produce renewable energy. Solar panels और wind turbines काबिल तजदीद तवानाई पैदा करने के आम तरीके हैं।
Many countries are now investing in renewable energy to meet their growing energy needs and protect the planet. Many मतलब बहुत से, ये एक डिटर्मिनर है. कंट्रीज मतलब ममालिक, ये एक नाउन प्लूरल है. आर मतलब हैं. नाउ मतलब अब. आर दोस्तों एक वर्ब है. नाउ दोस्तों हमारे पास आर इन्वेस्टिंग, नाउ आर इन्वेस्टिंग मतलब अब जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं. आर नाउ इन्वेस्टिंग यानी अब सरमायाकारी कर रहे हैं. इन्वेस्टिंग कहते हैं सरमायाकारी करने को, यानी पैसा लगाने को. इन मतलब में एक प्रेपोजिशन है. रिन्यूएबल मतलब काबिल तजदीद, एनर्जी मतलब तवानाई में, एक नाउन फ्रेज है. टू मीट मतलब पूरी करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए, ये एक इन्फिनेटिव वर्ब है. देयर मतलब अपनी या उनकी, एक प्रोनाउन है. ग्रोइंग मतलब बढ़ती हुई. ग्रोइंग दोस्तों एक एडजेक्टिव है. एनर्जी नीड्स मतलब तवानाई की ज़रूरत को. एनर्जी नीड कहते हैं तवानाई की तलब को, तवानाई की ज़रूरत को, एक नाउन फ्रेज है. एंड और ये कंजक्शन है. प्रोटेक्ट का मतलब होता है हिफाजत करना, बचाना, ये एक वर्ब है. द प्लैनेट यानी ज़मीन को. प्लैनेट कहते हैं कुरा अर्ज़ को, ये एक नाउन फ्रेज है. Many countries are now investing in renewable energy to meet their growing energy needs and protect the planet. बहुत से ममालिक अब काबिल तजदीद तवानाई में सरमायाकारी कर रहे हैं ताकि अपनी बढ़ती हुई तवानाई की ज़रूरियात पूरी करें और ज़मीन की हिफाजत करें. Using renewable energy also reduces our dependence on oil and gas. Using मतलब इस्तेमाल या इस्तेमाल करना, ये एक वर्ब है जिसे नाउन के तौर पर भी यूज़ करते हैं. रिन्यूएबल एनर्जी यानी काबिल तजदीद तवानाई को या काबिल तजदीद तवानाई का, ये एक नाउन फ्रेज है. आल्सो मतलब भी एक एडवर्ब है. रिड्यूसेस मतलब कम करता है, ये एक वर्ब है. और मतलब हमारी, ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है. डिपेंडेंस का मतलब होता है दोस्तों इन्हसार, मोहताजी या ज़रूरत को कहते हैं. ये दोस्तों एक नाउन है. ऑन मतलब पर, ये एक प्रेपोजिशन है. ऑयल एंड गैस, ऑयल मतलब तेल, एंड गैस और गैस पर, ये एक नाउन फ्रेज है. यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी आल्सो रिड्यूसेस आवर डिपेंडेंस ऑन ऑयल एंड गैस. काबिल तजदीद तवानाई का इस्तेमाल तेल और गैस पर हमारे इन्हसार को भी कम करता है. इट इज़ सेफ, सस्टेनेबल एंड गुड फॉर द फ्यूचर. इट मतलब ये एक प्रोनाउन है. इज सेफ मतलब महफूज है, इज एक वर्ब है. सेफ दोस्तों एक एडजेक्टिव है. सस्टेनेबल मतलब पायदार यानी पायदार है, ये भी एक एडजेक्टिव है. एंड और ये कंजक्शन है. गुड मतलब अच्छा या अच्छा है, ये भी दोस्तों एक एडजेक्टिव है. फॉर द फ्यूचर यानी मुस्तकबिल के लिए, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है यानी आने वाले कल के लिए. इट इज़ सेफ, सस्टेनेबल एंड गुड फॉर द फ्यूचर. ये महफूज, पायदार और मुस्तकबिल के लिए अच्छा है. By using more renewable energy, we can build a cleaner, healthier and greener world for future generations. By using मतलब इस्तेमाल करके या इस्तेमाल करने से, ये एक prepositional phrase है. More मतलब ज़्यादा, ये एक adverb है. Renewable energy यानी काबिल तजदीद तवानाई, ये एक noun phrase है. We can build, we मतलब हम, ये एक pronoun है. Can build मतलब बना सकते हैं, तामीर कर सकते हैं. Can एक modal verb है, build दोस्तों एक verb है. A cleaner मतलब एक ज़्यादा साफ, cleaner कहते हैं ज़्यादा साफ को, ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है. हेल्दियर मतलब सेहतमंद, ये भी दोस्तों एक एडजेक्टिव है. एंड और ये कंजक्शन है. ग्रीनर मतलब ज़्यादा सरसब्ज, ग्रीनर कहते हैं ज़्यादा सरसब्ज को यानी हरियाली वाला, ये भी दोस्तों एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव है. वर्ल्ड मतलब दुनिया, ये एक नाउन है. फॉर मतलब के लिए, ये एक प्रेपोजिशन है. फ्यूचर जनरेशन यानी आने वाली नस्लों के लिए. फॉर फ्यूचर जनरेशन यानी आने वाली नस्लों के लिए, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बनता है. बाय यूजिंग मोर रिन्यूएबल एनर्जी वी कैन बिल्ड अ क्लीनर, हेल्दियर एंड ग्रीनर वर्ल्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन. ज़्यादा काबिल तजदीद तवानाई इस्तेमाल करके हम आने वाली नस्लों के लिए एक ज़्यादा साफ, सेहतमंद और सब्ज़ दुनिया बना सकते हैं. तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ. अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.